मूवी की स्टार्टिंग एक फैमिली से होती है जो अपनी बेटी को चर्च लेकर के जा रही है ताकि वहाँ पर रह करके उनकी बेटी एक अच्छी नन बन सके, वह वो यीशु की सेवा कर सके और उसकी बेटी का नाम होता है बेनेडिक्टा। तभी कुछ बदमाश उन्हें रोकते हैं और उनसे शहर में एंट्री करने के चार्जेस मांगते हैं और बेनेडिक्टा की मदर के जेवर लूट लेते हैं। ये देख करके बेनेडिक्टा उन बदमाशों को बोलती है अगर वो उसकी मदर के जेवर वापस नहीं करती तो भगवान उन्हें सजा देगा, पर बदमाश उसका मजाक बनाते हुए हंसते हैं। तभी एक बर्ड उस बंदे पर बीट कर देती है। ये देख करके वो डर कर उसके जेवर वापस करके चले जाते हैं। अब वो तीनों चर्च पहुंचती हैं। टेनिया, कैली, एनी उनको सिस्टर फेलिसिटा के पास लेकर के जाती है जो कि उस मोनेस्ट्री की मदर थी। फेलिसिटा बोलती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी एक अच्छी नन बने और यीशु की सेवा करे तो इसके लिए आपको डाउरी भी देनी होगी। इस पर बेनेडिक्टा के फादर को गुस्सा आता है, लेकिन काफी कन्वर्सेशन के बाद में वो डाउरी देने के लिए रेडी हो जाते हैं और बेनेडिक्टा को छोड़ करके चले जाते हैं। रात को बेनेडिक्टा को नींद नहीं आती तो वो मदर मैरी की स्टेच्यू के आगे बैठ करके प्रेयर करती है क्योंकि उसके लिए वो जगह अनजान थी और बेनेडिक्टा को मदर मैरी पर भी बहुत ज्यादा आस्था थी। प्रेयर के दौरान वो स्टेच्यूज पर गिर जाती है जो कि बहुत ज्यादा भारी थी और कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि मैरी की स्टैचू का ब्रेस्ट बेनेडिक्टा के मुंह पर था, मानो मदर मैरी उसे फीडिंग करा रही थी। बेनेडिक्टा को लगता है कि मदर ने उसकी सुन ली, पर कुछ नन उसे अपशकुन मानती हैं। समय के साथ साथ में बेनेडिक्टा बड़ी मिस एडल्ट हो चुकी है और हम एक ड्रामा देखते हैं जिसे बेनेडिक्टा प्ले कर रही है एज अ मैरी और उस दौरान उसे जीसस क्राइस्ट भी नजर आते हैं जो कि उसका बेसन था। आफ्टर प्ले बेनेडिक्टा की मदर उससे पूछती है कि प्ले के दौरान उसके पैर क्यों हिल रहे थे, तो बेनेडिक्टा बताती है कि जीसस उससे मिलने आए थे। कुछ देर बाद में जब उसके पेरेंट्स वहाँ से जाने को होते हैं और गेट खुलता है तभी एक लड़की जिसका नाम होता है बार्टोलोमिया भागते हुए अंदर आती है और बेनेडिक्टा के पैर पकड़ लेती है और बेनेडिक्टा से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि उसे यही मोनेस्ट्री में रख लिया जाए। तभी उसके फादर भी उसके पीछे पीछे आते हैं जो उसका गलत यूज करते थे। बेनेडिक्टा फेलिसिटा से रिक्वेस्ट करती है पर उसका कहना है कि विदाउट डाउरी वो उसे नहीं रख सकती। बेनेडिक्टा के फादर को ये सब देख करके उसका बहुत गुस्सा आता है और वो बार्टोलोमिया का पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं एज अ डाउरी, लेकिन उससे भी पहले उनको बार्टोलोमिया के फादर से उसे खरीदना पड़ता है, मीन्स उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। रात को बेनेडिक्टा गलती से बार्टोलोमिया को नीचे देख लेती है, साथ ही वो उसे टच भी कर लेती है और ऐसा उसकी लाइफ में आज पहली बार हुआ था और उसे अजीब सा फील होने लगता है। उसी रात जब वो दोनों साथ में होते हैं तो बार्टोलोमिया उसे बताती है कि उसके साथ में हर रोज उसका रेप किया जाता है। उसके फादर और उसके भाई हर रोज उसका रेप करते हैं। नेक्स्ट डे सभी मोनेस्ट्री के ऑडिटोरियम में प्रेयर करते हैं। उसी दौरान बार्टोलोमिया बेनेडिक्टा के क्लोज आने की कोशिश करती है, उसे यहाँ वहाँ टच करती है। तभी बेनेडिक्टा को रीजन आता है कि स्नेक उसका हमला कर देते हैं। तभी जीसस आकर के उसे उन स्नेक्स को मारते हुए बोलते हैं उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, मींस जीसस और बेनेडिक्टा के बीच में तुम सिर्फ मेरी हो, और वो इस जगह एक दूसरे को किस करते हैं। अब रात को अपने सवालों के जवाबों के लिए बेनेडिक्टा पोप के पास जाती है तो पोप उसे बताते हैं दुख के रास्ते ही तुम भगवान तक पहुंच सकती हो। अब बेनेडिक्टा को समझ आ जाता है और नेक्स्ट डे वो बार्टोलोमिया को छेड़खानी के लिए उसे पनिश करती है और रेशम के धागों को खोलते हुए पानी में से हाथ डाल करके निकालने का बोलती है। बार्टोलोमिया भी उसे अपना पैशन दिखाने के लिए वो धागे उसी के सामने उस खोलते हुए पानी से हाथ डाल करके निकाल देती है। फेलिसिटा बेनेडिक्टा को इसके लिए पनिश करती है कि उसने ये गलत किया है बार्टोलोमिया के साथ में और एक वीक उसका खाना बंद कर दिया जाता है, साथ ही उसे एक बीमार नन की सेवा करनी होगी। रात को बेनेडिक्टा की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करके बताती है कि सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन है। सबके चले जाने के बाद वह बार्टोलोमिया उसके पास आकर के उसे किस करते हुए बोलती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। तभी बेनेडिक्टा को विजन आता है, कुछ सिपाही उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। तभी यीशु आकर के उसे बचाते हैं, लेकिन इस बार यीशु भी उसे बदले बदले नजर आते हैं और वो उसे झूठा बोलती है कि वो यीशु के भेष में आया है और कोई और है। वो बंदा भी बेनेडिक्टा की इज्जत लूटने की कोशिश करता है और वापस से बेनेडिक्टा विजन की वजह से चीखने लगती है। ये देख करके फेलिसिटा बार्टोलोमिया को उसके रूम में शिफ्ट कर देती है उसकी देख रेख के लिए। वो उसकी अच्छे से देखभाल करती है। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। रात को वापस से बेनेडिक्टा को विजन आता है। यीशु से कपड़े रिमूव कर अपने और उसके बीच की दूरी मिटाने का बोलते हैं। बेनेडिक्टा भी यीशु के अकॉर्डिंग ठीक वैसा ही करती है और अपने कपड़े रिमूव कर यीशु के क्लोज जाने लगती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर के बार्टोलोमिया उठ जाती है और वो देखती है कि बेनेडिक्टा पूरी निकट थी और उसके हाथ पैरों से खून निकल रहा था जीसस की तरह। नेक्स्ट डे वो ये सब बात सभी को जाकर के बताती है। अब फेलिसिटा डॉक्टर को बुला करके उसका चेकअप करवाती है। डॉक्टर बताता है ये चमत्कार है, शायद ये भगवान से मिली है, पर फेलिसिटा उसे उसका वो ड्रामा लगता है। फेलिसिटा बोलती है अगर ऐसी बात होती तो उसके सर पर भी भगवान यीशु के जैसे क्राउन के कांटों के निशान होने चाहिए थे। तब बेनेडिक्टा वहाँ से जाकर के मैरी मदर के सामने प्रे करती है और अचानक से उसे दौरे पड़ने लगते हैं हमेशा के जैसे। तभी सब इकट्ठा हो जाते हैं तो
सब देखते हैं कि उसके सर से खून बह रहा है। तब बेनेडिक्टा एक आदमी की आवाज में बोलती है, तुम सभी पापी हो, प्लेग ही तुम्हारी सजा होगी और मैं तुम्हें अपनी पत्नी की वजह से बचाऊंगा, पर तुम लोग इतने मतलबी हो कि जो तुम्हें बचाएगी तुम उसी को पीड़ा देते हो। इतना बोल करके बेनेडिक्टा बेहोश होकर के गिर जाती है। सबको अब उस पर विश्वास होने लगा था, लेकिन अभी भी फेलिसिटा और उसकी बेटी क्रिस्टीना को अभी भी उस पर डाउट था। अब बेनेडिक्टा की ये बातें पूरे शहर में फैल चुकी थी, लोग भी उसे सेंट मानने लगे। लेकिन क्रिस्टीना का कहना था कि जब फेलिसिटा ने उसे उसके सर की चोट नहीं देखी तो उसने खुद को कांच के टुकड़ों से चोट पहुंचाई। उसने गैलरी में कांच के टुकड़े देखे थे। रात को वापस बेनेडिक्टा को विजन आता है कि यीशु ने उसे उसका दिल दिया है। ये देख कर बार्टोलोमिया उसे टच करती है तो एक्साइटमेंट में उसकी आवाजें पार्डन सुन लेती है और वहाँ पर आ जाती है। ये देख करके दोनों चुपचाप सो जाती है। नेक्स्ट डे पोप कहता है कि यीशु ने हमारी बहन को इस चर्च की मठाधीश चुना है और हम भी इसको मठाधीश बनाते हैं, पर क्रिस्टीना ऑब्जेक्शन करती है तो फेलिसिटा उसे चुप करा देती है। हालांकि फेलिसिटा भी सब कुछ जानती थी कि ये सब सिर्फ उसका ड्रामा है। और फेलिसिटा की जगह बेनेडिक्टा को दे दी जाती है, इवन उसका रूम तक जिसमें एक होल भी था। रात को क्रिस्टीना बेनेडिक्टा के बारे में जाकर के पोप को बताती है कि किस तरह उसने खुद को सर पर चोट लगा करके खुद को यीशु बताया। वहीं बार्टोलोमिया बेनेडिक्टा के साथ में इंटीमेट होती है। नेक्स्ट डे लंच के दौरान पोप क्रिस्टीना को उसको प्रूफ करने का मौका देता है जहाँ सब लोग मौजूद थे, पर फेलिसिटा उसको सपोर्ट नहीं करती क्योंकि उसने खुद को चोट पहुंचाते नहीं देखा। वो सिर्फ उसका अनुमान था, लेकिन क्रिस्टीना अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाती। उसी दौरान बेनेडिक्टा एक आदमी की आवाज में चिल्लाते हुए बोलती है, उस पर राक्षसों का साया है, उसे सजा देनी होगी और उसे खुद को कोड़े से मारने की सजा देनी होगी। और इस जगह क्रिस्टीना को खुद से कोड़ों से मारने की सजा दी जाती है। उसी रात को बार्टोलोमिया मदर मैरी की लकड़ी की छोटी सी मूर्ति को भी छील करके उसका यूज करना स्टार्ट कर देती है एज अ सेक्स टॉय। और रात को जब वो दोनों वापस से इंटीमेट हो रही थी उसी होल से फेलिसिटा उन दोनों को देख रही होती है। उन दोनों को पता ही नहीं चलता, लेकिन तभी अचानक से बाहर आसमान में लाल रोशनी होने लगती है। तभी बाहर सब इकट्ठा होने लगते हैं। तब पोप बताता है ये ईश्वर की चेतावनी है, कुछ भयानक होने वाला है। और तभी सब क्रिस्टीना को देखते हैं जो उसी मोनेस्ट्री की छत पर खड़ी थी। फेलिसिटा दौड़ करके उसके पास जाती है, लेकिन तब तक क्रिस्टीना कूद करके अपनी जान दे देती है। तब फेलिसिटा को गुस्सा आता है और वो बेनेडिक्टा को बहुत बुरा भला बोलती है और रात को ही फ्लोरेंस चली जाती है। पर बेनेडिक्टा को कुछ तो करना था अपने खुद की डिफेंस के लिए, तो उसके लिए वो एक धार्मिक जुलूस निकलवाती है और सबके सामने बोलती है जिसने उसे अपनी वाइफ माना है और वो ही सबको उस महामारी प्लेग से बचाएगी। ये सुनकर के सब उसकी बातों से एग्री थे। अब वो अपने सैनिकों को मेन गेट को लॉक करने का बोलती है और बोलती है कि ना कोई अंदर का बाहर जाएगा ना ही कोई बाहर का अंदर आएगा। और तभी वो इतना बोल करके गिर जाती है और बार्टोलोमिया उसे चेक करती है तो वो अनकॉन्शियस कंडीशन में थी। वहीं फेलिसिटा महामहिम को लेकर के शहर लौटती है तो रास्ते में उनको कुछ लोग मिलते हैं जो खुद को ही टॉर्चर कर रहे थे। महामहिम को अंदर आने से रोका जाता है पर वो किसी की भी नहीं सुनता और वो बेनेडिक्टा से मिलने का बोलता है तो पता चलता है कि वो मर चुकी है। जब वो उसे देखने जाता है तो वो उठ करके बैठ जाती है और बोलती है कि यीशु ने उसको वापस उन सबको बचाने के लिए भेजा है। फिर महामहिम बोलता है तुम हमारी छोड़ो और अपनी चिंता करो। अब उस पर लगाए गए आरोपों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एक अदालत बिठाई जाती है जिसमें बार्टोलोमिया से भी पूछताछ की जाती है, पर वो साफ मना कर देती है। तो महामहिम उसे सच कबूल करवाने के लिए रिमांड पर लेते हैं और उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि पूरी मोनेस्ट्री में उसकी चीखें गूंजने लगती है। बेनेडिक्टा को भी बहुत दुख होता है। अब महामहिम बेनेडिक्टा से अकेले में पूछताछ करता है तो वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। तो महामहिम बोलता है मेरे साथ खेलना आग के जैसे खेलना होगा। तभी बार्टोलोमिया को लाया जाता है और वो उसी के सामने सच बताती है और मैरी की वो मूर्ति भी निकाल करके दिखा देती है। और तभी बेनेडिक्टा वापस वहीं किसी आदमी की आवाज में महामहिम को बोलने लगती है तुम शैतान हो, नरक की पीड़ा में जाओगे, तुम मरोगे। महामहिम उसे जिंदा जला करके मारने की सजा सुनाते हैं। महामहिम फेलिसिटा से मिलते हैं तो देखते हैं कि वो भी बीमार पड़ गई है। उसे देख करके महामहिम उसे जेल में बंद करने का आदेश देते हैं और उससे टच हुई सभी चीजों को जलाने का बोलता है। बार्टोलोमिया को गवाही देने की वजह से उसे माफ कर मोनेस्ट्री से निकाल दिया जाता है। महामहिम नोटिस करता है कि वो बीमारी ने उसे भी खेल लिया है और उसे भी प्लेग हो गया है। अब नेक्स्ट डे बेनेडिक्टा को सजा देने के लिए लेकर के जाया जाता है। बार्टोलोमिया उससे माफी मांगती है। लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। महामहिम सबके सामने उसे अपने पाप कबूल करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो वापस से वही आदमी की आवाज में बोलने लगती है मानो उस पर किसी का साया हावी हो और बोलती है अब तुम सब देखोगे मौत का नंगा नाच, मौत का सौदागर यही तुम्हारे बीच में ही मौजूद है। और भीड़ के सामने वापस से चमत्कार दिखलाती है जीसस के जैसे उसके हाथों से खून बहने लगता है। तभी मोनेस्ट्री की सभी नन्स फेलिसिटा को वहां लेकर के आ जाती है जो कि कम्प्लीटली प्लेग से पीड़ित हो चुकी थी और उसे बेनेडिक्टा पर भी यकीन हो चुका था कि वो यीशु की पत्नी है। और महामहिम को बोलती है कि उसने ही ये प्लेग की बीमारी फैलाई है। तभी महामहिम अपने लोगों को बेनेडिक्टा को जलाने का बोलता है जल्द से जल्द। ये देख वहाँ मौजूद भी बेनेडिक्टा को उस आग से बचाती है और अब भीड़ महामहिम पर टूट पड़ती है। उसके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं और तभी एक महिला उसे चाकू से स्टैब करने लगती है। तभी बेनेडिक्टा वहाँ आती है पर अभी भी महामहिम का यही कहना था कि वो झूठी है। वहीं फेलिसिटा उस जल्दी आग में जल करके खुद को खत्म कर लेती है। ये देख करके बार्टोलोमिया बेनेडिक्टा को लेकर के वहाँ से भाग जाती है। पर अगली सुबह बेनेडिक्टा वापस से मोनेस्ट्री लौटती है पर बार्टोलोमिया उसके साथ नहीं जाती। बार्टोलोमिया ही थी जो